लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई ज़ोन के बारे में। चेन्नई की ज़ोन के बारे में पहले हम देखेंगे पूरा इसका मतलब इतिहास क्या था। मतलब 2018 में जो था कितनी डीवीयाँ आई थी, सेकंड डीवी में कितना घटा था, उसका तो डाटा नहीं मिला लेकिन बताएँगे अभी। सेकंड डीवी में कितना घट सकता है इस बार में, एब्सेंट कितना हो सकता है, डीबी में कितना बाहर सकता है, एमई में कितना बाहर, एक रेशियो लेंगे जो कि पिछले जैसे पीछे था, मतलब 2018 में जैसा होता था उसके आधार पे। अच्छा, यूआर की एक बात है इसमें कि वो हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और ये लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा, ये आप लोगों के लिए है कि मतलब कितनी ठोकरें लगें, कितना भी मुश्किलें आएँ, लेकिन आप लोग रुकना नहीं, कुछ चलता नहीं, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये मिलती है, एक दिन ज़रूर मिलती है। मतलब आप लोग लगे रहोगे तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। बस आप लोग पीछा मत छोड़िए और हार मत मानिए, क्योंकि अब तो लगभग में मंजिल के करीब पहुँच गए हैं। जैसे छत पे जाना होता है ना, तो जीने की ज़रूरत होती है, तो लगभग में हम सारे जीने चढ़ चुके हैं, सिर्फ एक जीने पे पैर रखना है, बस वहीं पे। मतलब आप बस धैर्य बना के रखो, बस मेहनत जितनी सी हो गई और बाकी एग्ज़ाम देते रहो, ऐसा नहीं कि दे दो ना। तो मतलब अपनी मेहनत जारी रखो और यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे में इतनी घट सकती है। शक्ति है बोलने मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल 100% बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ अनुमान लग जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है। और मतलब अनुमान पे ही तो हर एक चीज़ होती है ना, तो अनुमान ज़रूरी होता है। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से कि हमारा इतना जा सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। तो कुछ भी शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी फैमिली भी जल्दी 1K यानी कि 1000 की हो जाए, तो हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकें। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। दोस्तों यहाँ हमने चेन्नई का कुछ डाटा लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गलती से ई हो गया था, चेन्नई तो ए है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि ऐसा ना हो एक स्पेलिंग में मतलब मिस्टेक हो गई ना, तो आप लोग तुरंत कमेंट कर देंगे सर को स्पेलिंग नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता। तो यहाँ पे ई गलती से लिख दिया, हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, सबको समझ में आएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है? 9579 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। इस बार में फर्स्ट डिग्री में चयनित कितने हुए? 9498 चयनित हुए फर्स्ट डिग्री में, ठीक है। पेट क्वालिफाइड कितने? 13,857 पेट क्वालिफाइड हैं। अच्छा, हमने माना है मिनिमम, मिनिमम माना है और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 3% एब्सेंट मान लिया, 3% डीवी प्रॉब्लम मान लिया, 4% क्या वो डीवी में एमई प्रॉब्लम है, ये मेडिकल वाला, ठीक है। एमई प्रॉब्लम 4%, टोटल 10% माना है। पिछली बार देखा गया तो कम से कम 20% था, मतलब सब कुछ निकल गए थे। तो इस बार हमने 10% माना है, ज़्यादा होगा तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये हमने एक अनुमान माना है, अभी मतलब कुछ वो नहीं ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो कुछ रिव्यू के हिसाब से देख के माना गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड डिवी अगर हम इनकी माने, ये 94 से 58 को हम 95 से मान सकते हैं क्या? आप लोग कहेंगे नहीं मान सकते, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर यहाँ पे 2 कम है, लेकिन हम एक मान रहे हैं, ठीक है। तो 95 से मानते हैं, 95 से होगा, अगर 10% निकालेंगे तो 950 की सेकंड डिवी बन रही है इस बार में। ये बनेगी, ऐसा नहीं मत समझिए कि बनेगी नहीं, 950 से ज़्यादा की ही बनेगी सेकंड डिवी, ठीक है। तो ये रही 950 की सेकंड डिवी बनेगी। अच्छा, फिर समझिए पेट का कटऑफ क्या था? यूआर का 60.95 था, ओबीसी का 55.56 था, एससी का 49.89 था और एसटी का 43.58 था, ईडब्ल्यूएस का 40 नंबर था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डिवी में कितनी कटऑफ बढ़ गई? तो यूआर की 67.51 हो गई, ओबीसी की 63.30 हो गई, एससी की 56.94 हो गई, एसटी की 55.31 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 47.56 हो गई, 66 हो गई, ठीक है। यूआर की कितनी बढ़ी? तो देख रहे हो यहाँ पे कम से कम मतलब 6.5 नंबर बढ़ गया है। अच्छा, ओबीसी में 7.5 नंबर बढ़ रहा है, मतलब 7.65 नंबर बढ़ रहा है। एससी में 7 नंबर बढ़ रहा है, एसटी में तो रिकॉर्ड टूट गया, मतलब 11.7 नंबर तक बढ़ गया और ईडब्ल्यूएस में 7.66 नंबर तक बढ़ गया। अब यहाँ से ये समझ लो कि जिसका भी ज़्यादा कट ऑफ गया है, मतलब ज़्यादा बढ़ा है, तो उसका ज़्यादा घटेगा, क्योंकि ये तो सीधा सा मैटर है ना, जो ज़्यादा गया है ना, ज़्यादा बढ़ा है तो ज़्यादा घटेगा भी। ये समझ रहे हो ना, क्योंकि वेरिएंस दूर-दूर है, रेंज दूर-दूर है, ये तो समझ में आ रही होगी ना बात। पिछली बार ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा तो 4 नंबर 5 नंबर तक मतलब बढ़ता था, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं था, इसीलिए पॉइंटों में घटता था। लेकिन इस बार ऐसा केस नहीं है, आप लोग अगर समझदार हैं तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं कुछ हम 2018 पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, 2018 में क्या था? टोटल वैकेंसी कितनी? 2979 वैकेंसी टोटल थी, मतलब काफ़ी वैकेंसी कम थी पिछली बार में, लेकिन फिर भी बहुत सारी डिग्री आई थी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में चेंजेस कितने हुए? 3100। अच्छा, ज़्यादा क्यों हो गए? ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि इस समय क्या था, 1 रेशियो 1.05 वाला चल रहा था, यानी कि 100 पर 1 से 5, 1000 पे 1050 और 2000 पे 2200, ठीक है, ऐसे चल रहा था। तो वो ज़्यादा बुला लेते थे ताकि हम बाद में जैसे कमी पड़ेगी, कोई निकलेगा तो उसको भर लेंगे वहीं से। लेकिन इस बार में 1:1 में बुलाया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा मैटर इस बार पड़ेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंस पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन ये 2600 का लगभग में हुआ था, तो हमने 2600 माना है, कुछ इधर-उधर था थोड़ा बहुत, ठीक है।
और सेकेंड डिवी में कितना, तो 300, मात्र 300 की सेकेंड डिवी आई थी। शायद इधर तो थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि डाटा जहाँ से लिया है वहाँ से पता है सही है नहीं है, तो सही होगा जहाँ तक, तो 300 हो गया, ठीक है। अच्छा, पीटी का कट ऑफ यूआर का 71.53 था, ओबीसी का 68.63 था, एससी का 61.56 था और एसटी का 55.32 था। ये पिछली बार का कट ऑफ था। फिर एक लास्ट वाला रिप्लेसमेंट पैनल जो आया है, लास्ट वाला, उसकी कट ऑफ देख लीजिए। यूआर की पीटी की कट ऑफ कितनी, 71.53, और यहाँ पे देखिए इससे भी कम हो गया, इससे कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूआर में एक भी बंदा नहीं बचा, 100% वेटिंग क्लियर हो गई, 100% वेटिंग क्लियर है कि उससे कम हुआ। इससे कम इसलिए हुआ क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई, और यहाँ ओबीसी के और एसटी के ये सब लिए गए थे इसमें, ठीक है। तो मतलब आप लोग बिल्कुल धैर्य मत खोइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसका भी पीटी पास है वो समझ लो कहीं ना कहीं कभी भी लग जरूर जाएगा। तो बिल्कुल अपना इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे उससे भी कम हो गया, तो ऐसा हो सकता है आप में हो जाए, हो भी जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य मत खोइए ना। अच्छा, ओबीसी का कितना, तो ओबीसी का 68.63 था, 68 यानी कि ओबीसी की भी 100% वेटिंग क्लियर हो गई। मतलब इतनी कम वैकेंसी थी फिर भी वेटिंग क्लियर हो रही है। इस बार तो मतलब 10,000 के करीब वैकेंसी है, समझ रहे हो। तो इस बार तो एक एक बटोरा जाएगा, परेशान मत हो। एससी का 61.56 था और एससी का 62.37 लग गया, तो इसका भी लगभग क्लियर ही हो गया। एसटी का रह गया, एसटी का कितना 55.32 था, और मतलब 4 नंबर का अंतर रह गया, ठीक है। तो वो होता है, लेकिन इस बार में वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस बार में कोई नहीं बचेगा, ये भी समझ लो, ठीक है। इस बार में एनटीपीसी भी लोग बहुत लोग दिए हुए हैं, और इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो सब निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये तो आप लोगों को पता है कि 950 की इस बार में सेकेंड डिवी आने वाली है 100%, ठीक है। इससे ज़्यादा की आएगी, कम नहीं आएगी, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब सेकेंड डिवी का कट ऑफ जो हमने बताया है, यूआर का 1 पॉइंट से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 नंबर तक जिसका है वो लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे, एकदम अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। और जिनका ज़्यादा है उनका 3rd डिवी में हो जाएगा, 4th डिवी में हो जाएगा, 5th डिवी में हो जाएगा, रिप्लेसमेंट पैनल में हो जाएगा। मतलब बचेगा नहीं भैया कोई, तो बचने वाली कोई बात ही नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त हो जाओ बिल्कुल। अच्छा, ओबीसी का 2 नंबर से लेकर के 2.5 नंबर जिसका है वो लोग रेडी रहेंगे एकदम, क्योंकि ओबीसी वाले जो हैं अभी जो उसमें गए हैं सीसी अप्रेंटिस वाले में, उधर से तो उधर से वैकेंसी वापस इधर आने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे निकल रहे हैं अप्रेंटिस वाले भी, ठीक है। तो उसकी वैकेंसी इधर आएंगे तो ज़्यादा बढ़ेंगी इस वैकेंसी। एससी में 3 नंबर तक जिसका है वो रेडी रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है तो डिग्री भी ज़्यादा होगा। एसटी में 11 नंबर तक बढ़ा, तो यहाँ पे 3.5 से 4 नंबर जिसके हैं वो लोग एकदम रेडी रहेंगे, मस्त रहेंगे एकदम, अच्छे से होली मनाओ, मस्त खेलो, और अच्छे से डीबी मेडिकल कराना भी। ईडब्ल्यूएस का 4 से 5 नंबर जिसका भी है वो लोग एकदम रेडी रहेंगे, बिल्कुल मस्त होकर के, ठीक है। टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि पीटी हो गई ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हो निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर डाटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और कोई जैसे आप लोग चाहते हैं किसी जोन का, तो उसके बारे में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसके बारे में बताएंगे। मतलब जो भी आप बोलेंगे वहीं बनाएंगे, ज़्यादा इसके कमेंट आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।